हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता सीरीज में। हमारा चतुर्थ अध्याय चल रहा है और आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दिव्य ज्ञान किस तरह गुरु के सानिध्य में प्राप्त किया जाता है और उसको प्राप्त करने से क्या होता है, और इस तरह से जो चैप्टर कंक्लूड हो रहा है वो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया है। उसको कंक्लूड करते हुए आइए अपना सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता क्लास में। पिछली बार हमने सेक्शन शुरू किया था 34 to 42, जो एक कंप्लीट सेक्शन है और उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 34 to 39 हमने पिछली बार ले लिया था। और उसमें हमने पिछली बार देखा था कि गुरु को किस प्रकार अप्रोच करना चाहिए, है ना। आध्यात्मिक गुरु को हमें अप्रोच करने के लिए तीन मुख्य बातें बताई थी उसमें, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवया। मतलब सबसे पहले गुरु के समक्ष जाना है, उनको पूर्ण रूप से समर्पित होना है, दूसरा उनसे प्रश्न करना है विनीत पूर्वक, और तीसरा उनकी सेवा करना है। तो ये मेथड बताया था वहां पर 4.34 में। फिर उसके बाद 35 में आया था कि जब आप ऐसे गुरु से जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, यश ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा। ऐसे गुरु के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके आप फिर कभी वापस मोह में नहीं पड़ोगे। और सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, ऐसा आप
देख सकोगे। उसके बाद 36 to 39 आया था कि किस तरह, यदि 36 में था, यदि आपको सभी पापियों में सबसे अधिक पापी समझा जाए तो भी यदि आप इस ज्ञान की नाव में सवार हो जाओगे, अर्थात आप ज्ञान को ग्रहण करोगे, दिव्य ज्ञान को, तो क्या होगा, आप इस दुख के सागर को पार कर लोगे। तो उसमें है ज्ञान प्लवेन एवा, जो दिव्य ज्ञान की नाव है, उसमें जब आप सवार हो जाओगे तो आप उस भव सागर को आसानी से पार कर जाओगे। और श्लोक संख्या 37 में बताया था कि जिस प्रकार अग्नि में जितना भी हम संहिता, जितना भी यज्ञ की लकड़ी या कुछ भी डालते हैं तो वो सभी स्वाहा हो जाता है, जलकर खत्म हो जाता है। उसी प्रकार ये ज्ञान रूपी जो अग्नि है, उसमें सभी कर्मों के फल जलकर राख हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ये दिव्य ज्ञान जो है वो सबसे उत्तम है, शुद्ध है, क्योंकि इस दिव्य ज्ञान की अग्नि में आपके सभी कर्मों के फल जलकर समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो दिव्य ज्ञान है वो भक्ति का परिपक्व फल है, ऐसा श्लोक संख्या 38 में हमने सीखा था। तो दिव्य ज्ञान क्या है? इन शॉर्ट, दिव्य ज्ञान जो पूरा सब चल रहा है, जो हमने आध्यात्मिक गुरु से सीखा, वो दिव्य ज्ञान है जड़ और चेतन में क्या डिफरेंस है, लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स क्या है, हमारा संबंध भगवान से कैसा है, क्या है हमारा संबंध, जीवर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। फिर हम जो मोह में, इल्यूजरी एनर्जी से हम बार बार कवर हो जाते हैं और माया में पड़ जाते हैं, तो उससे हमें ऊपर उठकर क्या करना है, उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है। दिव्य ज्ञान जो भगवान से हमारा संबंध के बारे में बताता है, जड़ चेतन क्या है ये बताता है, भगवान कौन है, भगवान सभी कारणों के कारण है, वो सभी जीवों के परम आश्रय हैं, ये कहलाता है दिव्य ज्ञान। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके जीव को करना क्या है, ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करके जीव को उनकी सेवा करना है, भगवान की सेवा में लगना है। और जब वो भगवान की सेवा करता है तो उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। ही कैन अटेन सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस। और वो जो सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस है, जब वो अटेन करता है तो वो पीस खत्म नहीं होती, वो निरंतर बनी रहती है। तो उसके लिए क्या योग्यता है, वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वो एटर्नल पीस को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता है, वो आता है सेक्शन 39 to 42। तो 39 में उसकी क्वालिफिकेशन बताए गए हैं, क्वालिफिकेशन टू अटेन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या दिव्य ज्ञान। तो हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयेतेन्द्रियः तत्परः संयेत इंद्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। थैंक यू माता जी। तो ये जो श्लोक है बहुत ध्यान से समझने का है। इसमें बताई है क्वालिफिकेशन, ज्ञान को समझने की हमारी क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला है श्रद्धावान। श्रद्धावान का अर्थात है कि हमें श्रद्धालु होना चाहिए। वो श्रद्धालु व्यक्ति जो ज्ञान पाना चाहता है वो उसको श्रद्धालु होना चाहिए। दूसरा संयत इंद्रियः, उसको अपनी इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, उसकी इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। तो क्या कर सकता है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, तो वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और उस शांति को प्राप्त करने का वो अधिकारी बन जाता है। अचिरेणा अधिगच्छति, अधिकारी बनके वो शीघ्र ही उसको प्राप्त कर भी लेता है। तो इसमें दो प्रकार की योग्यता बताई है। पहली बात है श्रद्धावान होना और दूसरी बात इंद्रियों का संयमन करना। तो श्रद्धावान का क्या अर्थ है? श्रद्धावान का अर्थ होता है किसी के प्रति हमें पूरा विश्वास होना कि वो हमारी रक्षा करेगा, हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचने देगा, वो कहलाता है श्रद्धा। जैसे चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय,
कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कि ये पूर्ण विश्वास होना, दृढ़ विश्वास होना कि मैं यदि कृष्ण भक्ति करता हूँ तो कृष्ण भक्ति करने से मेरे सभी कर्म अपने आप हो जाते हैं। ये विश्वास, दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही कृष्ण भावना भावित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है या वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो वो दृढ़ विश्वास क्या है, इसको साधारण एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो पिता पर पूर्ण आश्रित होता है। वो सपोज वो बाहर जा रहा है पार्क में, और पार्क में जाते वक्त उसको पीछे से एक डॉग ने, कुत्ते ने बाग किया, भौंका उसकी तरफ, लपका, तो वो बच्चा क्या, डर गया। और डर के वो एकदम भाग के पिताजी के पास आ गया और उनकी हाथ पकड़ लिया। तो जैसे ही उस बच्चे ने अपने पिता का हाथ पकड़ा, वैसे ही उसका डर समाप्त हो गया। तो उसको पता है, बच्चे को, कि मेरे साथ में मेरे फादर हैं, मेरे पिताजी हैं, तो मुझे किसी प्रकार का डरने की आवश्यकता नहीं है। इसको कहते हैं श्रद्धा या विश्वास। या और छोटा बच्चा होता है ना, ये मतलब इन्फेंट समझिए, 1 साल से भी छोटा बच्चा, तो उसको जब पिताजी उछालते हैं तो बच्चा कभी डरता नहीं है और वो खिलखिला के हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि पिताजी मुझे भले ही उछाल रहे हैं, वो मुझे कैच भी कर लेंगे, वो मुझे गिराएंगे नहीं। तो वो विश्वास, वो कहलाता है श्रद्धा। इतना ज्यादा दृढ़ विश्वास होना किसी के ऊपर कि वो हमारी रक्षा करेगा। जैसे कि भक्तों के लिए कहा जाता है, हमें भगवान पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। तो ऐसा दृढ़ श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो कौन अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है और कैसे वश में कर सकता है? वो व्यक्ति जिसने आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, वही इंद्रियों को वश में कर सकता है। अन्यथा इंद्रियों को वश में करना आसान नहीं है। तो ज्ञान के द्वारा, दिव्य ज्ञान जो भगवद गीता में भगवान ने दिया है, उस ज्ञान के द्वारा, या जो हमें आध्यात्मिक गुरु प्रदान करते हैं, उस ज्ञान के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा। तो और वो इंटेलिजेंस कहाँ से लानी है? इंटेलिजेंस आती है 3 चीज से, गुरु, साधु और शास्त्र। जब गुरु, साधु, शास्त्र, इन सब से ज्ञान प्राप्त करके, इन तीनों का फिल्टर लगा के जो बुद्धि मिलती है, यदि हम उसके द्वारा अपनी क्रियाओं को समन्वित करते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों को आसानी से वश में कर सकते हैं। तो 2 चीजें बताई, इंद्रियों को वश में करना और दूसरा श्रद्धावान होना। जिसके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन है, वो व्यक्ति आसानी से ज्ञान को समझ सकता है, उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी कथा लेते हैं कि कैसे व्यक्ति समझता हुआ भी ना समझ हो जाता है, तो उसके लिए गुरु और साधु की कितनी आवश्यकता पड़ती है। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है महाराज चित्रकेतु की। चित्रकेतु जो हैं वो संतानहीन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत प्रार्थना की, तपस्या की, तब एक ऋषि ने कृपा करके उनको आशीर्वाद दिया कि तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उनको ऋषि की कृपा से हर्षशोक नाम का पुत्र मिला। कुछ समय वो बहुत ही आनंद के साथ में, राजा और उनकी पत्नी रानी, वो सब उस पुत्र के साथ में वो आनंदित होते रहे। लेकिन राजा की तो बहुत सारी पत्नियां थीं, वो सभी देखकर ईर्ष्या करती थीं और उन्हें लगता था कि राजा तो हम पर अभी ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो उन्होंने सबने मिलके एक प्लान किया कि इस बालक को ही मार डालते हैं, तभी राजा हम पे भी ध्यान देगा, वरना राजा तो केवल मात्र एक ही रानी पर ध्यान दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बाकी रानियों ने मिलकर प्लान बनाकर उस बच्चे को जहर दे दिया, वो बच्चा मर गया। जब वो बच्चा मर गया तो क्या हुआ, चित्रकेतु महान शोक से ग्रसित हो गया। वो दहाड़े मार के रोने लगा। उसकी पत्नी, जिस रानी का वो पुत्र था, वो रानी बेहोश हो गई। वो जब होश आया तो फिर रोना, बार बार रो रो के पछाड़ खा के वो बेहोश हो रहे हैं बार बार। इस तरह उनका क्रंदन देख कर, सुनकर नारद मुनि को लगा कि इनका शोक मुझे दूर करना चाहिए।
तो वो वहां पर पहुंचे और नारद मुनि उनको ज्ञान देने लगे कि ये जो पुत्र है ये तो आत्मा है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वो किसी दूसरे शरीर में चला गया, ये तो खाली इसका शरीर पड़ा है, लेकिन आपका पुत्र अभी भी है, वो लेकिन किसी दूसरे शरीर में है। और आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता, वो अमर है, अजर है, इस तरह की बातें उन्हें बताने लगे। लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए, ना तो राजा ना तो रानी। फिर क्या हुआ, तो नारद मुनि ने सोचा कि ये मेरे ज्ञान से तो समझ नहीं रहे हैं, तो इनको इनके पुत्र से के ही द्वारा ज्ञान दिलवाता हूँ। तो नारद मुनि ने अपनी शक्ति के द्वारा थोड़े समय के लिए उस पुत्र को, हर्ष शोक उसका नाम था, उसको जीवित कर दिया। उसको जीवित कर दिया तो वो पुत्र जीवित हो गया और वो दोनों राजा और रानी बहुत प्रसन्न हो गए, उसको गले लगाने लगे, पुत्र मेरे पुत्र पुत्र ऐसे करके उसको बहुत स्नेह करने लगे। तो वहां पर वो पुत्र बोलने लगा कि अरे आप मुझको अपना पुत्र कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपना कौन सा जन्म का पिता मानूं? मेरे अनेकों अनेक जन्म हुए हैं, कभी मैं मछली के रूप में था, कभी मैं एनिमल्स के रूप में था, मेरा पशु शरीर था तो मेरे पशु पिता थे, मेरे जब मैं मछली के शरीर में था तो मेरे मछली पिता थे, जब मैं दूसरी अलग अलग योनियों में था तो मेरे अलग अलग पिता थे, जब मैं मनुष्य योनियों में रहा तो मेरे हर बार अलग अलग पिता थे। आप तो केवल इस योनि के मेरे पिता हैं, इस जन्म में मेरे पिता हैं, तो मैं किसको अपना पिता कहूं? उनको जो पहले जन्म में थे, या उनको जो उससे पहले जन्म में थे, या उनको जो उससे और पहले जन्म में थे? कहने का अर्थ कि ये आत्मा का जो स्थानांतरण है वो होता है, शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती। तो मैं तो आत्मा हूं ना, मैं तो यहां से वहां हर बार अलग अलग जगह भ्रमण कर रहा हूं, तो मेरे अनेकों अनेक पिता हुए हैं, तो मैं किसको पिता मां कहूं? पुत्र ने जब ऐसा ज्ञान दिया, पुत्र के ज्ञान देने से, और जब उन्होंने, राजा ने पुत्र के मुख से ऐसा सुना तो उनके ज्ञान चक्षु खुल गए कि ये जो है, हम सभी के अंदर आत्मा है, शरीर हमें दिखता है लेकिन आत्मा ही वास्तविक अस्तित्व है जीव का, और आत्मा शरीर छोड़ के देहांतरण करता रहता है, वो चला जाता है। तो इस तरह उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो शांत हो गए। फिर उसके बाद स्टोरी बहुत लंबी है, वो श्रीमद् भागवतम में आती है। तो यहाँ पर ये स्टोरी इसलिए कोट की है, ये बताने के लिए कि व्यक्ति किस प्रकार जान के भी अज्ञान में घिरा रहता है, उसको श्रद्धा नहीं होती, तो उसको श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए, तभी वो भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और श्रद्धा किस तरह आएगी? श्रद्धा आने का यहाँ पर पट में दो तरीके बताए हैं। श्रद्धा एक तो आ सकती है भक्ति के द्वारा, और दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते हैं, ध्यान पूर्वक करते हैं, भगवान को समर्पित होके करते हैं, तो अपने आप ही हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जाग जाती है, हमारा भक्ति करने का मन करता है। तो एक हुआ हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा हमारे अंदर श्रद्धा आ सकती है। दूसरा भक्ति के द्वारा। भक्ति का अर्थ है भगवान के लिए कार्यों को करना, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना, जिसमें नवदा भक्ति 9 विधियां बताई जाती हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 विधि हैं। इनमें से किसी भी विधि के द्वारा भक्ति की जा सकती है। तो भक्ति करना और भगवान का नाम जप करना, इन 2 चीजों को करने से हम अपने अंदर श्रद्धा को विकसित कर सकते हैं। तभी जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमारे हृदय की जो मलिनता है, जो कल्मश है, वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता हुई। एक तो भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धावान होना और अपनी इंद्रियों को संयमित रखना, तभी हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से योग्य हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट श्लोका में बताया जा रहा है कि हु कैन नॉट अटेन ज्ञान, ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, उसकी क्या योग्यता है, वो तो यहाँ पर बता दिया। अभी आएगा कि कौन ऐसा है जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता।
तो उसमें भी 3 मुख्य बातें बताई गई हैं। आइए श्लोका पढ़ते हैं। अयज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। अज्ञ च अश्रद्धाना च। अज्ञ मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख है, जिसे शास्त्रों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसे कहा जाता है अज्ञ। और ज्ञानवान तो ज्ञानी कहलाता है, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं वो अज्ञ। तो पहला है अज्ञ। दूसरा अश्रद्धानश्च। अश्रद्धाना मतलब जिसको शास्त्रों के बारे में कोई श्रद्धा ही नहीं है, किसी भी प्रकार की उसको श्रद्धा नहीं है शास्त्रों के प्रति। कि शास्त्र क्या है, कुछ नहीं है, वो स्टोरी है, किसी ने ऐसी अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन से लिख दिए हैं, अपने मेंटल थॉट जो भी आया वो लिख दिया। तो जिसको श्रद्धा नहीं है शास्त्रों के प्रति और जो मूर्ख है, 2 बातें। तीसरा संशयात्मा। संशयात्मा जो हमेशा संशय करता है, संदेह करता है। तो ऐसे व्यक्ति, 3 व्यक्ति, जो मूर्ख है जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, दूसरा जो शास्त्रों में श्रद्धा है ही नहीं जिसकी, और तीसरा जो हमेशा संदेह करता है, उसका क्या होता है, विनश्यति, वो गिर जाता है। किस चीज से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य पद से गिर जाता है। नायम लोको अस्ति ना परो। ना तो उसे इस लोक में कोई सुख की प्राप्ति होती है और ना ही अगले लोक में। ना लोको अस्ति ना अयम लोको अस्ति ना परो सुखम संशयात्मनः। जो संशय आत्मा है, जो मतलब संदेह करता है, उसको ना तो इस लोक में कोई सुख की प्राप्ति होती है, ना ही अगले जन्म में उसको कोई सुख की प्राप्ति होती है। तो जो अज्ञानी होते हैं, अब इनको समझिए, ये 3 क्या हैं, उनके क्या फीचर्स हैं। हम किसी से बिलोंग तो नहीं करते, तो वहां ध्यान से समझने की बात है। जो अज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, वो कैसे होते हैं, वो लोग पशु तुल्य होते हैं। वो, उनकी शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं होती। आप उन्हें कुछ भी कहिए तो उन्हें कोई ज्ञान है ही नहीं, इसलिए शास्त्रों के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, वो पढ़ते ही नहीं है, शास्त्र को शास्त्र मानते ही नहीं। तो वो अज्ञ कहलाते हैं, पशु तुल्य हैं, क्योंकि उनको किसी प्रकार को कोई ज्ञान ही नहीं है। तो ये वास्तव में उनका स्वभाव कैसा होता है, झगड़ालू टाइप का स्वभाव होता है। तो इसलिए उन्हें किसी चीज पे श्रद्धा ही नहीं आती। उनको आप कुछ कहो भी तो हमेशा उसको डिनाई करेंगे। ज्ञान सपोज उनको है भी तो भी वो उसको नकारते हैं। श्रद्धाविहीन जो व्यक्ति होता है उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे उसको ज्ञान है कि मैं बीमार हूं, मैं डॉक्टर के पास मुझे जाना है, डॉक्टर के पास गए, जाके मेडिसिन ली, मेडिसिन लेकर घर भी आए, लेकिन मेडिसिन क्या किया, उठा के अलमारी में रख दिया, कबर्ड में बंद कर दिया और उसको खाया नहीं, ड्रॉर में डाल दिया, फिर भूल गए, खाया ही नहीं। तो मतलब ज्ञान तो है कि मेरी मेडिसिन, मुझे प्रॉब्लम है और वो डॉक्टर के पास जाने से, दवाई खाने से मेरा इलाज हो जाएगा, वो ज्ञान है उसको, लेकिन उसको श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है श्रद्धाहीन। और अज्ञानी तो पशु तुल्य है। और तीसरा जो है, जो संदेह करता है, संदेह जो करता है उसको यही नहीं पता रहता कि ये मैं जो कार्य कर रहा हूं वो पूरा होगा भी या नहीं, मतलब वो हमेशा संदेह करता रहता है। लेकिन खास बात यह है कि उसके पास ज्ञान भी होता है और श्रद्धा भी होती है। पहला व्यक्ति जो था वो अज्ञानी था, श्रद्धाविहीन के पास ज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं है। मगर संदेह जो करता है उसके पास ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन संदेहात्मक है, वो हमेशा डाउट करता रहता है। तो जो डाउट करता है उसको भी कभी भी भक्ति या दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो संदेहात्मक व्यक्ति किस प्रकार का होता है, शास्त्रों में एक कथा आती है बहुत ही सुंदर। नारद मुनि की एक ब्राह्मण की और मोची के साथ वार्तालाप की। एक बार एक ब्राह्मण था, वो बहुत पहुंचा हुआ ब्राह्मण था, बहुत यज्ञ किया करता था, सारे वेद का पाठ उसने किया हुआ था।
तो एक बार नारद मुनि सब जगह भ्रमण करते रहते हैं, नारद मुनि इस ब्राह्मण से मिलने के लिए आए। तो वो ब्राह्मण बड़ा खुश होके पूछने लगा, अरे नारद मुनि, नमस्कार किया और कहा, नारद मुनि आप यहाँ आए हैं और आप तो जाते रहते हैं, आप जरा मेरा नारायण को जाके बताइए, भगवान नारायण को जाके बताइए कि मैंने तो 1000 यज्ञ किए हैं, मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, मैंने सभी वेदों का, 4 वेदों का अध्ययन कर लिया है और मैं बहुत भक्ति करता हूँ। तो आप जरा जाके उनसे पूछ के आइए कि मेरा भगवत धाम आना कब होगा। तो नारद जी वहां से चले गए। ठीक है भाई, पूछ के आते हैं। और फिर गए वो मोची के पास। मोची वहीं पास ही में रहता था। वो क्या दिन रात अपना शूज बनाने में, वो सब में लगा रहता था अपने कार्य में, और वो करते करते हमेशा हरि नाम जपता था। उसने किसी प्रकार का कोई कभी यज्ञ नहीं किया था, किसी प्रकार का कोई वेद शास्त्र इत्यादि का पठन अध्ययन नहीं किया था। वो केवल हरि नाम जपता रहता था, भगवान के बारे में ग्लोरिफिकेशन ऐसी गाता रहता था, गाते गाते अपना कार्य करता था। तो जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो नारद मुनि को वहां देखकर श्रद्धा के साथ उसने प्रणाम किया और पूछने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप यहाँ पर किस प्रकार पधारे हैं, मेरे बड़ा अहोभाग्य मुझे आज आपके दर्शन हुए। तो नारद मुनि खुद उससे पूछने लगे कि मैं अभी आपके इष्ट देव नारायण के पास ही जा रहा हूँ, आपको उनसे कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ लीजिए, हाँ आपको आंसर मिल जाएगा। तो मोची कहने लगा, मैं तो कभी भक्ति भी नहीं ठीक से कर पाता, तो लेकिन फिर भी आप पूछ कर आइए, क्या मेरा कभी भगवत धाम आना संभव है, क्या मुझे कभी भगवत धाम की प्राप्ति होगी। नारद मुनि ने कहा, ठीक है मैं जरूर पूछूंगा। फिर नारद मुनि चले गए, भगवान नारायण के पास पहुंचे और वहां पे जाके पूरा उनको वृतांत सुनाया कि ब्राह्मण ने भी और मोची ने भी, दोनों ने एक बात पूछी है कि मेरा भगवत धाम आना कब संभव है, कब मुझे आने को मिलेगा। तो भगवान कहने लगे कि जाके बता दो कि ब्राह्मण को तो 1000 जन्म लेने पड़ेंगे और मोची इसी जन्म में जब शरीर छोड़ेगा तो मेरे धाम को आ जाएगा। तो वो भी पूछने लगे नारद मुनि भी भगवान नारायण से कि ऐसा क्यों, क्योंकि ब्राह्मण जो है उसकी तो बहुत योग्यता है, उसने तो 5000 यज्ञ किए हैं, उसने सभी वेदों का शास्त्रों का अध्ययन किया है। मोची तो बेचारा कुछ नहीं कर पाता, वो तो खाली हरि नाम आपका लेता रहता है। तो आप योग्यता कुछ तो कंसिडर करिए, आपने ऐसे कैसे डिसाइड कर दिया। तो नारायण भगवान हंसने लगे, वो कहने लगे, अरे तुम पहले जाओ तो और जो मैंने कहा है उनको वैसे ही बताओ और वहां जाके उनका उत्तर सुनो, वो फिर क्या बोलते हैं, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं उनसे कहूं क्या जाके। नारद मुनि पूछने लगे। उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, तुम उनको जाके कहना एविडेंस के तौर पे कि मैं भगवत धाम आया था, नारायण के धाम आया था मिलने। तो उनको जाके बताना कि भगवान क्या कर रहे थे। वो लोग पूछेंगे कि निडल के होल से पूरे हाथी को वो पार कर रहे थे, गुजार रहे थे उसमें से, ये बात बताना है। नारद मुनि ने भगवान को प्रणाम किया और चले गए। सबसे पहले वो पहुंचे ब्राह्मण के पास में। जब ब्राह्मण के पास पहुंचे तो ब्राह्मण ने पूछा, अरे नारद मुनि आपको प्रणाम है, आइए आइए बताइए भगवान नारायण ने क्या कहा, मैं कब आऊंगा भगवत धाम, भगवान ने क्या बताया। जरूर ही अभी इसी जन्म में बताया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है, भगवान की भक्ति करता हूं मैं दिन रात। तो नारद मुनि कहने लगे, नहीं नहीं, भगवान ने तो बोला है तुम्हें अभी 1000 जन्म और लगेंगे। तो ब्राह्मण हंसने लगा, अरे आप तो झूठ बोल रहे हैं, क्या आप मिलके भी आए हो उनसे कि अपने मन से ही बोल रहे हो। नारद मुनि कहने लगे, नहीं भाई मैं मिलके आया हूं। तो वो पूछने लगे, अच्छा क्या एविडेंस है कि आप मिलके आए हो, आप बताओ कि भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि बताने लगे, भगवान ना एक निडल के होल से, सुई जो होती है उसके छिद्र से एक हाथी को गुजार रहे थे, हाथी को उसमें से निकाल रहे थे। ब्राह्मण और जोर की हंसा, अरे क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो आप भी नारद मुनि, हाँ ऐसा कभी हो सकता है क्या। सीधा सीधा आप ऐसा स्वीकार कर लीजिए ना कि आप भगवान के नारायण के पास गए ही नहीं। तो नारद मुनि को लगा कि अरे इसको श्रद्धा नहीं है, वो भगवान ने ठीक ही बोला था, तो इसको 1000 जन्म लगेगा, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है भगवान के प्रति।
वो तो मुझे ही झूठ साबित करने पे लगा हुआ है। तो नारद मुनि वहां से चले गए। ठीक है भाई, हम तो गए ही नहीं, आप ही की बात सच है। फिर पहुंचे नारद मुनि मोची के पास, और मोची ने जब उनको देखा तो वापस उनको प्रणाम किया, बहुत ही आदर पूर्वक उनको पूछने लगे कि नारद मुनि बताइए भगवान नारायण ने क्या कहा है। तो वो बताने लगे कि सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत ही कम समय है, आप भगवत धाम जरूर आओगे। तो वो तो बहुत प्रसन्न हो गया कि अच्छा, लेकिन वो नारद मुनि ने ये नहीं बताया कि आपको इसी जन्म में आना है, बहुत कम समय है। तो बहुत प्रसन्न हो गया, वो नाचने लगा कि अरे वाह, मुझे भगवत धाम जाने का अवसर मिलेगा, भगवान मेरी जितनी भी भक्ति करता हूँ उतना स्वीकार किया। फिर उत्सुकतावश उसने पूछा कि अच्छा, भगवान नारायण कर क्या रहे थे, आपने कुछ तो देखा होगा, वो क्या कर रहे थे। तो वो बताए कि वो निडल के होल से हाथी को पास कर रहे थे। ये सुनकर तो मोची और ज्यादा उत्साह में जोर जोर से नाचने लगा, उछलने लगा कि अरे मेरे भगवान क्या नहीं कर सकते, उनकी लीला अपरंपार है, वो क्या नहीं कर सकते, हाँ वो तो सर्व कारण कारणम है। नारद मुनि पूछने लगे, अरे भाई ठहरो, तुम इतना ज्यादा उत्सुकतावश होकर नृत्य कर रहे हो, जरा मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है? क्या वो निडल के होल से हाथी को बड़ा हाथी को निकाल रहे हैं? क्या तुम इस बात को सच मानते हो? मोची कहने लगा, क्यों नहीं, वो मेरे स्वामी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे अपनी दुकान लगा के बैठता हूँ, तो इस बरगद के वृक्ष में जो फल है, फल में बीज है, बीज में, छोटे छोटे बीज में एक बड़ा बड़ा विशाल बरगद का पेड़ समाया है। तो जब वो इतने बड़े विशाल बरगद के पेड़ को एक छोटे से बीज में समा सकते हैं, तो इतने बड़े हाथी को एक छोटे से निडल के होल से क्यों नहीं निकाल सकते? वो तो मेरे स्वामी हैं, वो तो सर्वे सर्वा हैं, सभी कारणों के कारण हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर मोची ने अपना जब वक्तव्य व्यक्त किया, मतलब अपनी बात कही, तो नारद मुनि प्रसन्न हो गए और उसको प्रणाम करके वहां से चले गए कि तुम तो वास्तव में शुद्ध भक्त हो, तुम ही वास्तव में भगवान का जो दिव्य ज्ञान है उसको जानने के योग्य हो, तुम ही समझ पाए कि भगवान कौन है। तो इसको कहते हैं संदेहात्मक होना। जैसे उस ब्राह्मण को भगवान के बारे में सब ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है कि हाँ वो ही भगवत धाम मुझे प्रदान करेंगे, लेकिन क्या संदेह है कि पता नहीं करेंगे, क्या ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो निडल के होल में से कैसे पास कर सकते हैं, वो तो है ही नहीं, मैंने तो इतनी योग्यता प्राप्त करी है। तो वो संदेह करते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये 3 इसमें यहाँ पर खामियां बताई या कमियां बताई जिसकी वजह से व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। पहला, वो अज्ञानी है, पशु तुल्य उसका जीवन होता है, वो ज्ञान को जानना भी नहीं चाहता, सीखना भी नहीं चाहता। दूसरा, श्रद्धा विहीन होता है, ज्ञान तो जान लेता है मगर श्रद्धा नहीं रखता। और तीसरा, जो संदेह करता है। तो ऐसे तीनों ही प्रकार के लोगों को ना तो इस लोक में कोई सुख की प्राप्ति होगी और न ही परलोक में। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने अंत में इसका सॉल्यूशन बताया है कि इसका सॉल्यूशन भी है। क्या है सॉल्यूशन? कि जब वो श्रद्धा भाव से शास्त्रों का अध्ययन करता है तो उसका पहला जो है अज्ञानता वो मिट जाएगी। श्रद्धा विहीन है तो पहले वो श्रद्धा लाए, श्रद्धा के साथ शास्त्रों का अध्ययन करता है और सिद्धांतों का पालन करता है, तब वो उसका ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर वो आसानी से पहुंच सकता है। और ज्ञान कहाँ से उसको प्राप्त करना है, उसके लिए वो एक, जैसे पिछले सत्र में बताया था, आध्यात्मिक गुरु जो गुरु परंपरा में आते हैं उन महान आचार्यों का पद चिन्हों का अनुसरण करे, अर्थात उनके बताए हुए निर्देशों का हूबहू पालन करे, तो वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपना जीवन सफल कर सकता है। फिर नेक्स्ट श्लोक आता है रिएक्शन फ्री वर्क। जब हम कार्य करते हैं तो उसका एक
रिएक्शन होता है, प्रतिफल होता है, तो बिना किसी प्रकार के रिएक्शन के कार्य कैसे किया जाता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। थैंक यू माता जी। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को दो बातें। पहला है योग संन्यस्त कर्माणम, अपने सभी कर्म के फलों को संन्यस्त मतलब त्याग दिया है। किसमें? योग करके, योग यानी भक्ति योग करके, भक्ति योग करके सभी अपने कर्म के फलों को उसने त्याग दिया। और ज्ञान संचिन्न संशया, ज्ञान से क्या किया? संचिन्न काट दिया संशयम, जितने भी उसके अज्ञान के कारण जो संदेह है मन में, उसको ज्ञान की तलवार से काट दिया। फिर क्या हुआ? आत्मवंतम न कर्माणि, फिर वो क्या हो जाता है? आत्मवंत हो जाता है, मतलब आत्मपरायण हो जाता है, मतलब भगवान को समर्पित हो जाता है। निबध्नन्ति धनंजया, और फिर वो ऐसे कर्म के फलों में बंधता नहीं है। हे धनंजय, ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति को करता है और उसके सारे संशय, जितने भी संदेह हैं, वो उस दिव्य ज्ञान से खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वही व्यक्ति आत्मपरायण होता है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म के बंधनों से बंधता नहीं है। इसके एग्जाम्पल हमने पहले देखे थे, जनक महाराज और पांडव। जनक महाराज अपने सभी कर्मों को करते थे, लेकिन उनको किसी भी कर्म का बंधन नहीं मिला, क्योंकि वो कर्म अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करते थे, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते थे। जैसा कि भगवत गीता के 4.20 में हमने देखा था, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मेभ्य प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात जो अपने कर्म के फलों की आसक्ति को त्याग देता है, हमेशा तृप्त रहता है, भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है और किसी का आश्रय नहीं लेता, वो सभी प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि, वो सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए भी नहीं कोई कर्म करता, ना एव किंचित करोति सः, वो किसी प्रकार के कर्म को नहीं करता, क्योंकि वो सभी कर्म के फलों को छोड़ देता है, त्याग देता है, भगवान को अर्पित कर देता है। और भक्ति कैसे करता है? भक्ति का अर्थ है मतलब भगवान की दी हुई शिक्षाओं का पालन करना और भगवान की सेवा करना। तो शिक्षाओं का पालन कैसे करता है वो? जैसे भगवान ने शिक्षा दी अर्जुन को, तो जिस प्रकार अर्जुन ने एज इट इज पालन किया, उसमें कोई अपना फेरबदल नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति उसी तरह भगवान के शिक्षाओं का पालन करता है, वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है, भगवान की दिव्य कृपा को प्राप्त कर जाता है। उसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ने कितनी तपस्या की, और जब भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने आशीर्वाद दिया उसको कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज ने क्या कहा? हाँ, वरम न याचे, मुझे किसी प्रकार का कोई वर नहीं चाहिए, मैं अभी प्रसन्न हूँ, आपका ये रूप देखकर मैं प्रसन्न हो गया, अब मुझे किसी प्रकार की किसी भौतिक इच्छा की कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। तो इस प्रकार व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और ये स्थिति कर्म बंधन से मुक्त होना वाली स्थिति को कहा जाता है नैष्कर्म्य। नैष्कर्म्य स्थिति या नैष्कर्म्य मतलब कर्म का कोई फल नहीं लगता। इसमें व्यक्ति मन से, बुद्धि से, सभी प्रकार से भगवान के ही कर्म में लगता है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जो अपने मन से, बुद्धि से भगवान ही के लिए कर्म करता है, वो कभी भी बेचैन नहीं होता, वो कभी भी परेशान नहीं होता। जैसे आता है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत।
कृष्ण भक्त निष्काम होता है, वो अपने लिए कर्म नहीं करता, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, इसलिए वो शांत रहता है। जबकि भुक्ति कहते हैं जो मतलब भोग करना चाहता है, विभिन्न प्रकार की इंद्रियों से भोग करना चाहता है, मतलब उनको सेटिस्फाई करना चाहता है अपनी सभी इंद्रियों को, वो परेशान रहता है। मुक्ति, जो कोई मुक्ति पाने की इच्छा रखता है, लिबरेशन की जिसको इच्छा है, वो परेशान रहता है। सिद्धि, जिसको किसी भी प्रकार की सिद्धियां चाहिए, वो उन सिद्धियों के पीछे अपनी सभी इंद्रियों को लगा देता है, इसीलिए वो परेशान रहता है। और कामी, कामी मतलब जिसके अंदर इंटेंस डिजायर है, कुछ प्राप्त करने की हाई एम्बिशन है, कुछ प्राप्त करने के लिए, तो वो भी सदैव परेशान रहता है। इसीलिए भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकाली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। तो हमें जब हम कृष्ण भक्ति में लगते हैं तो हम किसी भी प्रकार परेशान नहीं होते। जैसा कि यहाँ पर श्रीधर स्वामी की टीका आती है, तो टीका में उन्होंने बताया है, श्रीधर स्वामी ने श्लोक की टीका में बताया, कर्माणि लोक संग्रह अर्थानि स्वाभाविकानि वाना निवदनन्ति, अर्थात one does not bound by action, whether he does it for inducing people or naturally. उसको कर्म के फल का बंधन नहीं लगता, चाहे तो वो दूसरों को प्रेरित करने के लिए कर्म करे, चाहे तो वो साधारण तौर पे अपना दैनिक कर्म करे, क्योंकि वो अपने कर्म के फल भगवान को अर्पित कर देता है। जैसे कहते हैं ना, जो व्यक्ति भोग करता है, भोग से क्या रोग उत्पन्न होते हैं, फिर रोग से बचने के लिए व्यक्ति योग करता है। तो योग यदि हम शुरुआत में ही करें तो कितना अच्छा है। और श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में आता है, 6 स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्व अपि महामुने। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, जितने भी मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं और जितने भी भगवान के लिए विभिन्न प्रकार से योगी और विभिन्न सिद्धियों को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, उन सभी योगियों में जो कृष्ण भक्त होता है वो कोटिश्व, करोड़ों करोड़ों में केवल एक कृष्ण भक्त होता है। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बताते हैं। तो शुद्ध भक्ति करना यानी भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होकर उस दिव्य ज्ञान का पालन करना, उसके अनुसार अपने जीवन का यापन करना, वो कोई बिरला ही कर पाता है और उसको भगवान की दिव्य कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उसके सभी कर्मों के फल कट जाते हैं। अभी इतना सब ज्ञान देने के बाद अभी भगवान अर्जुन को कहते हैं, उठो और युद्ध करो। देखिए श्लोक संख्या 42, तस्मात् अज्ञान संभूतम, पढ़िए, हृतस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्वेनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। थैंक यू माता जी। अतिष्ठ, स्थित हो जाओ, और उत्तिष्ठ, उठ जाओ। किसके लिए? युद्ध करने के लिए। क्या करके? ये तो दूसरी लाइन में, पहले क्या बताया? तस्मात् अज्ञान संभूतम, जो अज्ञान से उत्पन्न तुमको बातें हैं, हाँ, जो तुम्हारे हृदय में है, उसको ज्ञान आसन आत्मनः, आसन कहते हैं शस्त्र से, ज्ञान रूपी शस्त्र से वो सब संशयों को, वो सब अज्ञान को काट डालो। छित्वा एनम सनात्मनः, तो वो सब को छित्वा काट डालो और उसके बाद योग में लग जाओ, भक्ति योग में लग जाओ और भक्ति योग में स्थित हो जाओ। फिर युद्ध करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, हे भरतवंश। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बताया कि योग पद्धति, ये जो यहाँ पर बताया ना, योग में लग जाओ, तो योग पद्धति 2 प्रकार की बताई यहाँ पे, जो सनातन योग कहला रही है। योग, सनातन योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो है द्रव्य यज्ञ और एक है आत्म यज्ञ। द्रव्य यज्ञ हमने 4.28 में पढ़ा था। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यति है संशित व्रतः। द्रव्य यज्ञ वहां पर आया था। द्रव्य यज्ञ का अर्थ है दान देना, दूसरों के लिए प्याऊ खुलवाना, आश्रम बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, शादियां कराना, ये सब क्या कहलाता है? द्रव्य यज्ञ। तो यहाँ पर सनातन योग जो है उसमें 2 प्रकार के यज्ञ कर्म बताए गए हैं। एक तो द्रव्य यज्ञ जो अभी बताया, दान आदि करना, और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ। आत्मज्ञान यज्ञ जो है वो किसी भी कर्म से रिलेटेड नहीं है, वो प्योर स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है, शुद्ध आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं उसमें। लेकिन यदि कोई द्रव्य यज्ञ कर रहा है, विभिन्न प्रकार के दान आदि कर रहा है, दूसरों के हित के लिए कर रहा है, परोपकार के कार्यों को कर रहा है, और उसमें वो आत्म साक्षात्कार नहीं करता, तो ऐसा जो द्रव्य यज्ञ है वो मटेरियल हो जाता है, भौतिक बन जाता है। उसका फल उसको आत्म साक्षात्कार बिल्कुल भी नहीं दिलाता। उसका जो मटेरियल, उसका रिजल्ट मटेरियल हो जाता है, तो उसमें जिस भी उद्देश्य से उसने वो कार्य किया है, केवल वही उद्देश्य उसको मिलता है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती, आत्म साक्षात्कार बिल्कुल नहीं होता। इसलिए वो यज्ञ अधूरा कहलाता है, भले आप कितना भी डोनेशन दें। डोनेशन वगैरह जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो यदि आत्म साक्षात्कार के लिए करते हैं, तभी वो पूर्ण यज्ञ कहलाता है, तभी वो भक्ति का यज्ञ कहलाता है। क्योंकि जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति के साथ यज्ञ करता है, तभी वो पूर्ण यज्ञ कहलाता है। तो आध्यात्मिक यज्ञ या आत्म साक्षात्कार के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं ना, उसके भी फिर 2 प्रकार बता दिए। एक तो आत्मबोध, अपने स्वरूप को जानने के लिए, जीवेर स्वरूप है कृष्ण ने नित्यदास, अपने स्वरूप को जानना। दूसरा भगवान को जानना। तो जो भगवत गीता के संदेश हैं उनका पालन करता है, वो इन दोनों को आसानी से समझ सकता है। जैसे पूरे 4th अध्याय में दिव्य ज्ञान में हमने यही बार बार पढ़ा कि भगवान क्या हैं और हम क्या हैं। तो हमारा भगवान से क्या संबंध है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, भगवान की ही सेवा करना है। और जो व्यक्ति भगवत गीता के उपदेशों को नहीं समझता, इसका मतलब उसे कोई श्रद्धा है ही नहीं, भगवान के ऊपर उसको कोई श्रद्धा नहीं है। और दूसरा व्यक्ति जो हम सारे उपदेश अभी पढ़ रहे हैं भगवत गीता के, वो उपदेश सुनने के बाद भी भगवान के स्वरूप को नकारता है, भगवान के रूप को समझता ही नहीं, वो कहा गया निपट मूर्ख है। जो आज का श्लोक था 440, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। तो अज्ञ है वो निपट मूर्ख है। ये अज्ञानता जो है उसको दूर किया जा सकता है विभिन्न प्रकार के यज्ञों से। विभिन्न प्रकार के यज्ञ इनका नाम बताया, जैसे देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और वर्णाश्रम यज्ञ। मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं, विभिन्न अपने दैनिक या स्पेसिफिक जो आप कार्य कर रहे हैं, वो सभी यज्ञ के रूप में बताए हैं। तो यदि वो यज्ञ कर रहे हैं भगवान के प्रति समर्पित होकर, तो वो आत्म साक्षात्कार जरूर कराते हैं, वो कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति जरूर कराते हैं। तो तरीका वही है कि विभिन्न प्रकार के जो भी आप यज्ञ करें वो भगवान के लिए करें, क्योंकि ये सब विभिन्न प्रकार के नियमित कर्म करके ही आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। एक तो सीधा रास्ता है, केवल सबको छोड़कर भगवान के ही लिए हम प्राप्ति करें, भगवान ही के लिए यज्ञ करें, केवल भगवान की ही सेवा में लगे रहें, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए बताया है ये जो विभिन्न यज्ञ हैं, मतलब देव यज्ञ करिए, ब्रह्म यज्ञ करिए, जिस भी आप आश्रम में हैं उसको भी यदि भगवान के प्रति समर्पित होकर करेंगे तो वो भी यज्ञ ही कहलाएगा, और उनका रिजल्ट होगा हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। और इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सीखना चाहिए। उसमें 3 प्रोसेस बताई थी, प्रणिपात, परिप्रश्नेन और सेवया। उनके पास जाकर पूछना है, सेवा करना है और समर्पण करना है। हाँ, सबमिशन। तो जब तक समर्पण, सेवा और
विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न या सेवा नहीं होगी, तब तक वो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और लास्ट में यहाँ पर बताया है कि भगवान जो है परम पुरुष हैं, उनके सभी दिव्य कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। तो जो ये समझता है वो व्यक्ति मुक्त है, वही लिबरेशन या मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। और इसका मुख्य आज का जो हम टीचिंग है वो यही है कि व्यक्ति को श्रद्धा के साथ ज्ञान प्राप्त करके आध्यात्मिक उत्थान करना चाहिए, ट्रांसेंडेंटल पद पर पहुंचना चाहिए एक गुरु की शरण में जाकर। तो गुरु की शरण में जाकर उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक और संयत इंद्रियों को कंट्रोल करके। तो हम आसानी से आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और पिछली बार थोड़ा सा ये रह गया था, 2 मिनट में फिनिश करेंगे। क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु एंड डिसाइपल 4.34 में आया था। तो वहां पर मुख्य था कि ज्ञानी नहा तत्वदर्शी नहा। गुरु जो है वो सेल्फ रियलाइज्ड सोल होता है, उसने तत्व का दर्शन किया है। तत्व कौन सा? सुप्रीम ट्रुथ, यानी भगवान के बारे में जानता है। वो शास्त्रों पर आधारित उसका ज्ञान होता है, वो हमें नॉलेज दे सकता है। वो कभी भी शास्त्र से अलग नहीं बोलता, वो विरोध में नहीं बोलता, शास्त्र में जो लिखा है वही बोलता है। एक इम्पॉर्टेंट बात होती है गुरु के अंदर, जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानता, वो स्वयं को भगवान का सेवक मानता है। जो ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, उसमें वो पारंगत होता है, वो सभी को वो ज्ञान दे सकता है। वो दूसरों की निंदा नहीं करता, वो गुरु परंपरा में आता है, उसको अपने सभी वेगों पर नियंत्रण होता है, जो हम उपदेशामृत में सीखेंगे। और जो वो प्रचार करता है उसका पालन भी करता है, खाली बोलता ही नहीं, उसको पालन भी करता है। क्योंकि जो लीडर जैसा जैसा व्यवहार करता है वैसा वैसा उसके अनुचर फॉलो करते हैं। यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना। और गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, वो हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करने में लगा रहता है। वो कभी भी भगवान को इमिटेट नहीं करता, कॉपी नहीं करता। तो इस तरह ये क्वालिफिकेशंस ऑफ गुरु हो गई। अभी क्वालिफिकेशन ऑफ डिसाइपल, शिष्य की। तो शिष्य का क्या होता है? वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो अपने आप को भगवान का दास समझता है, गुरु की सेवा में लगता है। वो गुरु जो भगवान की सेवा में लगे हैं, वो ऐसा शिष्य गुरु का पूर्ण आज्ञाकारी होता है। उसको भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा होती है। जो भी गुरु उसको आदेश देते हैं उसका वो एज इट इज पालन करता है। उसको अपना प्रथम कर्तव्य समझता है गुरु की बात का पालन करना। वो हमेशा रेडी रहता है कि गुरु मुझे डिसिप्लिन में रखें, और उसको अपने गुरु और भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा होती है। वो गुरु में श्रद्धा इतनी रखता है, उनको भगवान के ही समान समझता है। जैसे कहा जाता है ना, साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रे। शास्त्रों में भी बताया गया है कि गुरु को साक्षात हरि के समान समझना चाहिए, उसमें कभी मर्त्य बुद्धि नहीं लानी चाहिए। तो इस प्रकार एक अच्छा शिष्य जो होता है वो गुरु के प्रति शरणागत होता है, गुरु के प्रति बहुत ही विनम्र उसका भाव होता है, विनम्र रूप से वो प्रश्न पूछता है, गुरु की सेवा में समर्पित होता है, और वो गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमेशा उत्सुक बना रहता है। फिर कुछ नियम हैं जो भक्ति को बढ़ाते हैं और कुछ भक्ति को नष्ट करते हैं। वो उन नियमों का बहुत अच्छे से पालन करता है, और वो नियम हम डिटेल में पढ़ेंगे उपदेशामृत के श्लोक संख्या 2, 3, 4 में। तो इस प्रकार इन शॉर्ट हमने आपको बताया क्वालिफिकेशन ऑफ ए गुरु और आ डिसाइपल, so that we can develop good qualities as a disciple in ourselves, so that we can become a good disciple of our guru and we can get transcendental knowledge. We can serve Lord to please him, and later on we'll get Krishna prem.
थैंक यू। तो आज हमारा चतुर्थ अध्याय पूरा हो गया और चतुर्थ अध्याय का जो सेकंड लास्ट श्लोका था उसमें निष्काम कर्म की बात आई थी। तो 5वां अध्याय जो है वो निष्काम कर्म योग ही है पूरा। तो अगले सत्र से हम निष्काम कर्म योग स्टार्ट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि।